Hello students, subject Foundation Engineering, myself Mithali Patel. Let's start lecture retaining wall and diaphragm wall. First of all, what is retaining wall? Retaining wall means to retain soil, right? Soil जो है उसको हम hold करेंगे, उसके लिए जो भी वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम रिटेनिंग वॉल बोलेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो रिटेनिंग वॉल है, राइट। यहाँ पे स्लोपिंग में स्लोप होगा तो यहाँ पे जो सॉइल है उसको वो रिटेन कर रही है, राइट। तो ये हमारी रिटेनिंग वॉल है। रिटेनिंग वॉल इज अ स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स और रिटेन्स सॉइल बिहाइंड इट, राइट। स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स और रिटेन दी सॉइल बिहाइंड इट, जो उसके पीछे जो भी सॉइल है उसको वो पकड़ के रखती है, राइट। स्लाइड नहीं होने देती, लैंडस्लाइड जो है वो, उसके लिए यहाँ पे हम रिटेनिंग वॉल जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो जहाँ पे भी हिली एरियाज़ हों, राइट, या फिर एक लेवल जो है, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड लेवल है और दूसरा ग्राउंड लेवल डायरेक्टली हाइट पे है, राइट। तो यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे रिटेनिंग वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्लोपिंग एरिया होता है वहाँ पे मोस्टली, जहाँ पे सरफेस जो है उसमें एंडुलेशन ज़्यादा होता है, तो उस पर हम रिटेनिंग वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो हमें सिटी एरिया में भी देखने को मिल सकती है। अगर ग्राउंड लेवल एक अप है और दूसरा डाउन है, तो कंस्ट्रक्शन सॉइल जो है उसको रिटेन करने के लिए हम रिटेनिंग वॉल जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। और नॉर्मली इन सी शोर एरिया, राइट, अगर हम कहीं पे भी जाएंगे, सी पे घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलती है। मुंबई में भी मरीन ड्राइव जो है वहाँ पे भी रिटेनिंग वॉल है, राइट। सो इट इज़ होल्ड और रिटेन सॉइल बिहाइंड इट। और सॉइल के लिए जो है सॉइल भी वो रिटेन करती हैं और होल्ड करती हैं। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मटीरियल दैट कैन बी यूज टू क्रिएट रिटेनिंग वॉल्स। रिटेनिंग वॉल जो है वो बहुत अलग अलग मटेरियल से बन सकते हैं। फर्स्ट वो कंक्रीट ब्लॉक की भी हम बना सकते हैं, पॉड कंक्रीट की भी बना सकते हैं, टिम्बर की भी, ट्रीटेड टिम्बर की भी बना सकते हैं, और डायरेक्टली रॉक और बोल्डर्स में से भी हम बना सकते हैं, राइट। तो ब्लॉक की भी हो सकती है, बोल्डर्स रॉक जो है उसकी भी हो सकती है, राइट, और कंक्रीट की भी हो सकती है। To retain soil at a slope which is greater than it would naturally assume usually at a vertical or near vertical position। जहाँ पे स्लोप जो है वो ऐसे ज़्यादा होगा तो वो वहाँ पे वर्टिकली पोजीशन पे हम रखेंगे, राइट। Now the material retained or supported by retaining wall is called बैकफिल। मतलब अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सॉइल है, ठीक है, जो रिटेन हो रही है वो यहाँ से अब नीचे नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे ये वॉल खड़ी की गई है, राइट, सपोर्ट के लिए। चलो, तो ये जो सॉइल है उसको हम बैकफिल बोलेंगे, बैकफिल, राइट। जो मतलब रिटेनिंग वॉल से जो मटेरियल हम रिटेन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बैकफिल, right? The material retained or supported by retaining wall is called backfill. Backfill may have its top surface horizontal or inclined। मतलब बैकफिल की टॉप सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और ये इंक्लाइन भी हो सकती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी सी इंक्लाइन दिखाई दे रही है, बट उसकी जो टॉप सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और इंक्लाइन दोनों हो सकते हैं, राइट, बैकफिल की। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो है वो टॉप सरफेस हमारी हॉरिजॉन्टल दिखाई गई है, ये हमारी बैकफिल है और ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, राइट। द पोजीशन ऑफ बैकफिल lying above the horizontal plane at elevation of top of wall is called surcharge, and its inclination to the horizontal is called as surcharge angle, right। मतलब जो एंगल है यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है उससे आगे भी अगर कोई मटेरियल होगा तो उसको हम सरचार्ज बोलेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल जो होगा वो, राइट। एंड वो अगर ऐसे इंक्लिनेशन में है, राइट,
यहाँ पे है ऐसे इंक्लिनेशन में है, तो इंक्लिनेशन में होगा तो जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सरचार्ज एंगल, राइट। रिटेनिंग वॉल हैव primary function of retaining soils at an angle in excess of soil natural angle of repose, right। एंगल ऑफ रिपोज जो है वो यहाँ पे होगा। देख ये जो है, ये अगर सॉइल है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा है एंगल ऑफ रिपोज। मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और सॉइल हमारी ऐसे इंक्लिनेशन पे है, तो ये जो है वो हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, राइट। उससे अलग भी एंगल जो है वो एक्स्ट्रा भी जो है वो बनता है, वो एंगल अलग है, राइट। ऐसा नहीं कि एंगल ऑफ रिपोज ही होगा हर बार। रिटेनिंग वॉल है प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिटेनिंग सॉइल एट एन एंगल इन एक्सेस ऑफ सॉइल नेचुरल एंगल, राइट। मतलब एंगल ऑफ रिपोज जो है, जो एंगल ऑफ रिपोज जो डायरेक्टली बन रहा है, एंगल ए दिखाया गया है यहाँ पे, ए जो है वो यहाँ पे ए है। एंगल ऑफ रिपोज उससे ज़्यादा भी एंगल होगा तब भी वो सॉइल जो है उसको रिटेन करेगी, ये वॉल, ये जो सॉइल है उसको रिटेन करेगी अगर एंगल ऑफ रिपोज से भी ज़्यादा हुआ तो नॉर्मली एंगल ऑफ रिपोज पे रिटेनिंग वॉल जो है वो सॉइल को रिटेन करती है, राइट। नाउ पार्ट्स ऑफ द रिटेनिंग वॉल। नाउ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उससे अगर ऊपर भी कोई मटेरियल होगा, मतलब जहाँ से ये हमारी रिटेनिंग वॉल है वो हमारी यहाँ पे हमारा टॉप है रिटेनिंग वॉल का, ठीक है, तो उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, उससे ऊपर भी जो मटेरियल होगा उसको हम सरचार्ज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये हमारी रिटेनिंग वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर ऊपर कोई भी मटेरियल है एक्सेस तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरचार्ज बोलते हैं, राइट। हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एन एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वॉल, राइट। बैकफिल लाइंग अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एन एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द वॉल, ये एलिवेशन है वॉल का, उसकी टॉप जो है उसके ऊपर, ठीक है, उसको हम सरचार्ज बोलते हैं। तो यही है यहाँ पे, ये हमारा सरचार्ज है, यहाँ पे हमारा दिखाया गया है, यहाँ पे कुछ सॉइल होगी एक्स्ट्रा तो उसको हम सरचार्ज बोलते हैं। इस साइड को फ्रंट फेस बोलते हैं, राइट। और ये जो पूरा ये पार्ट है उसको स्टेम बोलते हैं, राइट। मतलब ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे भी अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ स्टेम दिखाया गया है, राइट। स्टेम इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिटेनिंग वॉल, ये स्टेम है, ये रेयर फेस है, पीछे का फेस है, ये फ्रंट है, ये पीछे का है, राइट। और यहाँ पे ये थोड़ा सा, ये एक वर्टिकल होता है, थोड़ा सा इंक्लाइन है, इसलिए स्लोपिंग फेस भी लिखा है, बैटर्ड और स्लोपिंग फेस, राइट। और ये जो है वर्टिकल होगा, एक वर्टिकल होता है और दूसरा जो है वो ऐसा हो सकता है या फिर इसे इंक्लाइन हो सकता है, राइट, किसी भी तरह से हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वर्टिकल है, जिस साइड पे हम सॉइल रिटेन कर रहे हैं वो फेस हमारा वर्टिकल है, तो दूसरा इस तरह से इंक्लाइन फेस है, राइट। तो उस फेस को हम स्लोपिंग फेस और बैटर्ड फेस भी बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे जो अर्थ है जिसको वो रिटेन कर रहा है उसको हम रिटेन्ड अर्थ बोलेंगे, राइट। और ये जो अर्थ है वो स्लोपिंग में है, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है सॉइल के साथ वो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, जो हमने अभी यहाँ पे कंप्लीट किया, एंगल ऑफ रिपोज, राइट। सॉइल इंक्लिनेशन, सॉइल यहाँ तक होगी इसलिए एंगल ऑफ रिपोज आएगा। नाउ यहाँ पे होल है, ड्रेनेज और विप होल होता है, मतलब अगर इसमें कुछ पानी ज़्यादा होता है, मतलब जो फ्लो होता है वो यहाँ से निकल सकता है, राइट। विप होल दिया गया है, ड्रेनेज, राइट। और ये नीचे का पोर्शन है जो फोर्स रेजिस्ट करता है, टो, ये बेस है, बॉटम पोर्शन, और इस तरह का पोर्शन हील है। ये इतना पोर्शन को हम हील बोलते हैं, इतने पोर्शन को हम टो बोलते हैं, और ये जो नीचे का है फाइनल उसको हम बेस बोलते हैं, राइट। सो दिस आर दी 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। ये पोर्शन स्टेम है, हिल, टो और लास्टली ये हमारा बेस, राइट। नाउ यहाँ पे हमारी रिटेनिंग वॉल जो है उसका इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है, राइट। ये हमारी रिटेनिंग वॉल है। अब इसका जो टो और हिल जो है
वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो नीचे होगा। ये हमारी रिटेनिंग वॉल है। और इसमें यहाँ पे जो मटेरियल हमें दिखाया गया है फिगर में वो हमारा कंक्रीट यूज़ हुआ है, राइट। नाउ डायाफ्राम वॉल। डायाफ्राम वॉल में हम ये फिगर देख सकते हैं। रिटेनिंग वॉल में ये कंटिन्यूस वॉल है, ठीक है। रिटेनिंग वॉल जो है वो हमारी कंटिन्यूस वॉल नहीं है। इसमें इस तरह से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, राइट, जिसमें यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा अलग है, राइट। वर्टिकल है और कंटिन्यूस वॉल है। डायाफ्राम वॉल इज कंटिन्यूस वॉल कंस्ट्रक्टेड इन द ग्राउंड टू फैसिलिटेट सर्टेन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। हाँ, जो डायाफ्राम वॉल है हम उसको परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर जैसा है कि हमें अंडरग्राउंड जो ग्राउंड के नीचे जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों? ताकि हम दूसरे एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो कर सके, ताकि ऐसे लेंथ जो है वो स्लाइड ना हो जाए, राइट। जिससे कंस्ट्रक्शन जो है वो अफेक्ट होगा, जो कंस्ट्रक्शन हम करना चाहते हैं वो होगा नहीं, इसलिए हम डायाफ्राम वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। कंस्ट्रक्टेड इन द ग्राउंड टू फैसिलिटेट सर्टेन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल कि कौन सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो हम करने के लिए इस तरह से यहाँ पे हम पूरी जगह पे वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि रिटेनिंग वॉल बनानी है, कट ऑफ प्रोविजन टू टू सपोर्ट डीप एक्सकेवेशन करना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ तक हमें एक्सकेवेशन करना है, खोदना है। तो उसके लिए लैंड जो है वो हम जहाँ पे एक्सकेवेशन कर रहे हैं वहाँ पे फिर से ना आ जाए, स्लाइड ना हो जाए, उसके लिए डायाफ्राम वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। द फाइनल वॉल फॉर बेसमेंट और अदर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर लाइक टनल, राइट। टनल जो है शाफ्ट है, टनल शाफ्ट जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम डायाफ्राम वॉल यूज़ करेंगे। सेपरेटिंग स्ट्रक्चर बिटवीन मेजर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़, राइट। नाउ फॉर्म ऑफ फाउंडेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फाउंडेशन, बैरेट पाइल, रेक्टेंगुलर पाइल, राइट। अब ये जो है वो हम पाइल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फाउंडेशन जिसको हम डायरेक्टली पहले वो जो डायाफ्राम वॉल जो है उसका हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम बाकी का कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं और सॉइल जो है उसको हम रिटेन करें और आगे का कंस्ट्रक्शन कर सकें। फिर उसी को हम एक पार्ट ऑफ फाउंडेशन जो है वो बना देते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर पाइल है, बैरेट पाइल है, राइट, जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं। सो ये डायाफ्राम वॉल है और ये रिटेनिंग वॉल है, राइट। ये अंडरग्राउंड नहीं होती, ये ऊपर ही होगी, सरफेस के ऊपर ही होगी, और ये अंडरग्राउंड वॉल है, ये हमारी डायाफ्राम वॉल है, राइट। हियर इज द टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल: ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर्ड रिटेनिंग वॉल एंड काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल। सबका इंट्रोडक्शन जो है वो हम 1 बाय 1 करेंगे, राइट। यहाँ पे ग्रेविटी वॉल दिखाई गई है, राइट। ये ग्रेविटी वॉल है जो अर्थ बैकफिल जो है वहाँ से इस तरह से सरफेस पे जो वॉल है उसकी सरफेस पे प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं। यहाँ से प्रेशर आएगा, सॉइल का प्रेशर, ये फोर्स आता है, राइट। तो उसको वो रेजिस्ट करती है, इस फोर्स को उसके अपने वेट से, उसका जो सेल्फ वेट होता है उससे ही वो रेजिस्ट करती है। मतलब यहाँ से फोर्स आ रहा है तो उस फोर्स को वो बैलेंस कैसे करेगी? अपने वेट से। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी वॉल। ग्रेविटी वॉल मतलब क्या है? ग्रेविटी वॉल रेजिस्ट अर्थ प्रेशर एक्सर्टेड बाय बैकफिल। जो बैकफिल से प्रेशर आता है, अर्थ प्रेशर जो आता है वॉल पे, वो कैसे वो रेजिस्ट करती है? बाय इट्स ओन सेल्फ वेट। हाँ, वो अपने ही वेट से रेजिस्ट करती है। उसको हम डेड लोड भी बोलेंगे। डेड लोड मतलब जो वेट हमारा सेल्फ वेट है वो डेड लोड में आता है, राइट। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता, राइट। तो हम उसको डेड लोड भी बोलेंगे। मतलब जितने भी डेड लोड है इस वॉल पे, वो लोड जो है वो इस प्रेशर को रेजिस्ट करते हैं। तो वो वॉल हुई हमारी ग्रेविटी वॉल, राइट। तो वो ये जो है उसमें कौन से मटेरियल्स
यूज़ होते हैं, मतलब कौन से मटेरियल की वो बनी होती हैं. सो इट इज़ यूजुअली बिल्ट इन स्टोन मेशनरी एंड ओकेजनली इन प्लेन कॉन्क्रीट. राइट, कभी कभी वो प्लेन कॉन्क्रीट की बनी होती है, बट मोस्टली वो स्टोन की बनी होती है. राइट, इट कंसिस्ट ऑफ स्टोन मेसनरी. राइट, हम यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्टोन मेसनरी दिखाई गई है. राइट, नाउ it provides stability by virtue of its own weight and therefore is rather massive in size. वो अपने ही खुद के वेट से ही सारे फोर्स रेजिस्ट कर सकती है, इसीलिए इसकी साइज़ भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर वॉल्स. राइट, अदर रिटेनिंग वॉल्स, इसीलिए उसकी साइज़ बड़ी होती है. प्लेन क्योंकि जितने ज़्यादा फोर्स आएंगे उतना ज़्यादा वेट चाहिए, और सेल्फ वेट के लिए हमें इसकी साइज़ जो है वो बड़ी रखनी पड़ेगी. ठीक है, प्लेन कॉन्क्रीट ग्रेविटी वॉल आर नॉट यूज्ड फॉर हाइट एक्सीडिंग अबाउट 3 मीटर फॉर इकोनॉमिक रीज़न. अगर हम प्लेन कॉन्क्रीट स्टोन की जगह प्लेन कॉन्क्रीट की वॉल जो है वो बना रहे हैं, तो वो हम अप टू 3 मीटर के लिए बना सकते हैं. अगर इससे ज़्यादा हाइट की बनानी है ये वॉल, इसकी हाइट 3 मीटर से ज़्यादा होगी, तो हमें स्टोन मेसनरी की बनानी होगी. राइट, हम प्लेन कंक्रीट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते. अब नेक्स्ट वॉल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.